में पढ़ेंगे। So today we are going to start with common nomenclature, that is common naming. कॉमन नेमिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी इनके ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है और ये हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है नॉर्मल ग्रुप। नॉर्मल ग्रुप क्या होता है और इसकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं, हाउ वी कैन नेम देम। फर्स्ट पॉइंट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, रिप्रेजेंटेड बाय एन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, इट्स अ स्ट्रेट चेन, इट कंटेन्स स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। इसमें हमेशा स्ट्रेट चेन होती है। और थर्ड पॉइंट याद करना है, फ्री बॉन्ड विल आइदर कम, फ्री बॉन्ड will either come on last or first carbon। अभी फ्री बॉन्ड क्या होता है अभी बताता हूँ। एग्जाम्पल, अब जैसे मान लो ये है CH3 CH2 CH2 दे, ये अब मैंने इस तरीके से कर दिया। ये जो चीज है इसका मतलब क्या है, फ्री बॉन्ड। मतलब ये जो स्ट्रेट चेन है ये आगे इट विल ओनली इंक्रीज फ्रॉम लास्ट कार्बन, इस लास्ट कार्बन से इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल मैंने ये लिया CH3 CH2 CH3, अब ये फिक्स हो गई है, दिस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। इसका नाम क्या है, एन प्रोपेन। ये एन प्रोपेन है, ठीक है। और इसका नाम है एन प्रोपाइल। और ये एन का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, नॉर्मल, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, CH3, ये इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटाइल। तो अगर कोई स्ट्रेट चेन होती है, इफ देयर इज अ स्ट्रेट चेन एंड इसके अंदर कोई भी आपकी ब्रांचिंग नहीं है, तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल ग्रुप, ठीक है। देन इसके बाद आता है सेकंड इज आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप में क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट क्या याद करना है, यूज फॉर पैराफिन्स विच मिथाइल ग्रुप इज अटैच। यूज्ड फॉर पैराफिन्स, याद है कौन से पैराफिन्स, जल्दी बताओ, चैट में लिखो, व्हाट आर पैराफिन्स विच मिथाइल, which methyl group is attached। to the second last carbon। पैराफिन्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। अगर याद आया तो एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। तो वो पैराफिन्स जिनके सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप CH3 अटैच होता है, तो उसे ग्रुप को बोलते हैं हम लोग आइसो। और कॉन्टिन्यूस चेन, एग्जाम्पल के तौर पर देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए CH3 CH CH3 और सेकंड लास्ट कार्बन ये हो सकता है, इस पे क्या है, CH3 अटैच है। ये क्या हो गया, आइसो 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटेन। इसमें वर्ड आइसो आ गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, CH3 CH2 CH CH3 1 2 3 4 1। अब मान लो ये कंपाउंड है, यहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3 1 2 3 4 5 कंपाउंड है, तो ये क्या हो गया, आइसो पेंटेन, ठीक है। मान ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया
ये सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल देखो, मान लो ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे डैश रख दिया, यहाँ से चेन आगे बढ़ सकती है। तो 1 2 3 4 कार्बन, तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल। इसे क्या बोलेंगे हम, आइसो ब्यूटाइल। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल है, यहाँ से कार्बन बढ़ सकते हैं, यहाँ पे फिर कार्बन से तो ये फ्री कार्बन है। 1 2 3 4 कार्बन आ गए यहाँ पे, पर ये तो सेम चीज बन गई। इसकी जगह पे मैं ये कर देता हूँ। अब ये है, अब यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे आगे बढ़ सकते हैं, सेकेंड कार्बन बनेगा ये। तो ये क्या होगा, ये सेकेंड कार्बन हो गया, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप। तो 1 2 3 कार्बन आर देयर, सो दिस नोन एज आइसोप्रोपाइल। क्लियर हो गई बात? गॉट इट? एनी डाउट? चलो तो फिर थर्ड कंपाउंड देखते हैं, नियो ग्रुप। तो अभी तक हमने आइसो, नियो और नॉर्मल ग्रुप किया। और इससे पहली बात क्या है, when two methyl group are attached to second carbon atom, when two, अगर एक होता है तो आइसो, दो ग्रुप अटैच है तो नियो। when two methyl group, that is CH3, are attached to second carbon atom, then group is known as neo atom. Group is named as neo group. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, CH3 CH2, ये एक सेकेंड कार्बन पे CH3 आ गया, ये एक CH3 आ गया। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो इसको लिखेंगे हम लोग नियो, रिप्रेजेंटेड बाई नियो। तो नियो 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब यहाँ से ये बढ़ सकता है, इस कार्बन से इसका इंक्रीज, तो ये पेंटाइल हो गया, PENTYL, नियो पेंटाइल। और अगर इसी में मैं ऐसे कर देता CH3, तो ये क्या बन जाता, नियो पेंटेन। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये नियो पेंटेन बन गया। गॉट इट? क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस वन? चलिए ठीक है। ये तो हमारे पास तीन तरीके से नाम करने का हो गया केस को, कॉमन नेम। ठीक है, दोबारा देखो। सबसे पहले अगर स्ट्रेट चेन होती है, उसके लिए होता है नॉर्मल ग्रुप। इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, पूरी की पूरी स्ट्रेट चेन है। ठीक है, जितने कार्बन की स्ट्रेट चेन उतने कार्बन के लिए हम लोग, इसके अंदर 4 कार्बन है तो ब्यूट, एक है तो विथ, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, नॉर्मल चेन है यहाँ पे। ठीक है, जनरली इसके अंदर हम लोग फर्स्ट 2 कार्बन के बारे में देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 कार्बन कैसे भी होंगे वो स्ट्रेट चेन होगा। लोएस्ट नंबर इसके अंदर प्रोपेन के अंदर नाम लिखते हैं। देन अगर सेकंड कार्बन पे CH3 ग्रुप आ जाता है तो इट इज नोन एज आइसो 1। और अगर सेकंड कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप आते हैं तो वी कॉल इट एज अ नियो ग्रुप। ठीक है, चलो अभी इसी को हम दोबारा से एक बार और देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ 4 टाइप्स ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन। तो 4 टाइप्स ऑफ कार्बन, हमारे 4 टाइप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से होते हैं? पहला कार्बन होता है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री से। So carbon attached to one other carbon in this carbon is
attached to one other carbon. That is known as primary carbon. For example, in this case, this carbon is primary carbon. ये एक ही कार्बन से अटैच है. This carbon is also primary carbon because ये एक ही कार्बन से अटैच है. ठीक है. सेकेंड आ जाएगा सेकेंडरी कार्बन. Represented as 2 not. It means attached with 2 carbons. Then we have tertiary carbon, that is like this one. It is attached with 3 carbons. मानो ये बेटा क्लियर हो गई बातें सारी. फोर्थ इज क्वाटरनरी कार्बन. Quaternary carbon attached with 4 carbon. ठीक है. ये क्लियर हो गई बात यहाँ तक. अब देखिए एग्जाम्पल इसका फटाफट. एक कंपाउंड लिखता हूँ, उसी में सब कुछ क्लियर हो जाए. CH3 ये कंपाउंड कार्बन. अभी हमें इसके नाम के बारे में कुछ नहीं करना. हमें बस देखना है कि कौन सा कंपाउंड टर्शियरी है, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा क्या है. अब इस कार्बन को देखिए. दिस कार्बन इज ओनली अटैच्ड विद वन अदर कार्बन. So this carbon is primary. This carbon is attached with these 2 carbon, so it is secondary. Now this carbon attached with 1, 2, and 3. So this one is tertiary. And this carbon is attached with 1, 2, 3, and 4 carbons. So this is quaternary carbon. Clear? Primary carbon attached only with 1 carbon. Secondary attached with 2 other carbons. Then tertiary attached with 1, 2, and 3 carbons, and quaternary attached with 1, 2, 3, and 4 carbons. ये वाली बात क्लियर हो गई? Is that clear? Manu? Am I audible? Manu? Am I audible? Okay. चलिए. अब इसी में ही एक बात और याद रखनी है. हाइड्रोजन अटैच्ड to these carbons are known as hydrogen attached to these carbons are known as primary, secondary, tertiary, and quaternary hydrogen. इनको हम लोग प्राइमरी. फॉर एग्जांपल ये जो हाइड्रोजन अटैच है ये वाले, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन. और यहाँ पे जो अटैच होगा क्वाटरनरी हाइड्रोजन तो कुछ होएगा ही नहीं क्योंकि चारों कार्बन अटैच हो गए. बट यहाँ पे एक है टर्शियरी हाइड्रोजन हो गया. ये क्या हो गया हमारे पास में सेकेंडरी हाइड्रोजन. तो इस तरीके से जो उनके हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको हम लोग अलग अलग इस तरीके से बोलते हैं. क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट किसी को? चलो ठीक. अब इसी चीज को जरा एक बार पीछे आके देखो कि ये पीछे क्या क्या था. जरा एक टाइप ऑफ कार्बन समझ में आ गए. अब इसका मतलब क्या है, जरा यहाँ आ जाओ. नॉर्मल ग्रुप के अंदर क्या होगा? नॉर्मल ग्रुप में तुम्हें प्राइमरी कार्बन मिलेगा. ये कार्बन प्राइमरी है, ये वाला कार्बन क्या प्राइमरी है, और ये कार्बन क्या सेकेंडरी. दिस इज सेकेंडरी कार्बन and this one is primary carbon. This carbon is attached to only this carbon, and that carbon is attached with 2 other carbons.
So in normal group, fourth point what we can write, it contains only secondary and primary carbon. ये बात याद रखना, जिसके अंदर सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन है सिर्फ, उसे बोलेंगे हम लोग नॉर्मल ग्रुप। ठीक है, क्लियर? दैट इज नो ब्रांचिंग इज प्रेजेंट, इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। जैसे ही ब्रांचिंग होगी वो आपका समझ लो आइसो ग्रुप बन गया। अब आइसो ग्रुप के अंदर क्या होगा, इसका एक पॉइंट हमने ये पढ़ा था, दूसरा पॉइंट का याद रख लो, इसके अंदर इट कंटेन्स टर्शियरी कार्बन, इसके अंदर कोई ना कोई टर्शियरी कार्बन होगा। दिस कार्बन इज टर्शियरी 1 2 एंड 3, दिस कार्बन इज टर्शियरी, दिस कार्बन इज टर्शियरी। इसके अंदर टर्शियरी भी हो सकता है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, तीनों के तीनों ही होंगे। ठीक है, चलो भाई। और इसके अंदर देखो दिस कार्बन, ये क्या क्वाटरनरी कार्बन है, सो नियो ग्रुप, सेकंड पॉइंट क्या लिख लेंगे इसके अंदर, इट कंटेन्स quaternary carbon। क्लियर? इसमें कोई डाउट आया? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं? चलो चलो, अब थोड़ी सी नेमिंग देखते हैं जरा। अब मुझे बताओ फटाफट, मान लो एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। CH3 CH2 CH CH3, ये कंपाउंड है, इसका नाम बताओ क्या होगा फटाफट, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए क्या होगा। सेकेंडरी कार्बन है इसके अंदर, 4 कार्बन है टोटल, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, क्लियर हुई बात? CH3 CH2 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 CH3। अब ये कार्बन है, इसका नाम बताओ क्या होगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, पांचों की पांचों स्ट्रेट चेन बन रही है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन पेंटेन, नियोपेंटेन, नॉर्मल ग्रुप हो गया, नियोपेंटेन बन गया। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है जी, चलो अब मान लो कंपाउंड आता है आपका ये, CH3 CH2 CH3 CH3। अब ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन पे लग रहा है। ठीक है, इस और यहाँ पे ये एक्टिव, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई अलग से कार्बन में इसको अटैच कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हमें कितना करना है, तो इसलिए हम लोग इस ग्रुप का नाम रखते हैं। इस ग्रुप में देखो क्या कॉमन है, क्या चीज, इस ग्रुप के अंदर ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज टर्शियरी कार्बन,
ये कार्बन टर्शरी है, ठीक है। तो टर्शरी होने की वजह से 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि भाई 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर इसको मैं आइसो करना चाहूँ तो दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन द सेकंड कार्बन, बट ये आइसो ग्रुप है, ये सेकंड कार्बन तो प्रेजेंट नहीं है फिलहाल इस ग्रुप के अंदर। हाँ, अगर यहाँ पे एक CH3 और आ जाए तो इसके अंदर ये सेकंड कार्बन में प्रेजेंट है, बट फिलहाल जिससे सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट नहीं है। तो इस ग्रुप का नाम लिखना होगा अगर मुझे, तो इस ग्रुप के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, सेकेंडरी, नहीं 1 2 3 कार्बन टर्शरी। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी। 1 2 3 4 5, 5 है, टर्शरी पेंटाइल। ये बात क्लियर हो गई, टर्शरी पेंटाइल, ठीक है। चलो एक लास्ट करते हैं, ऐसे ही इसी में करते हैं, CH3 CH2 3 CH3 CH3, ये हो गया CH3। अब इसका नाम क्या होगा, तब देखो जरा, सेकेंड लास्ट कार्बन पे वी हैव 2 मिथाइल ग्रुप, तो क्या आ जाता है, नियो। नियो के अंदर नियो, नहीं नियो नहीं आएगा, हाँ नियो ही तो आएगा, आइसो में 1 होता है नियो। नियो 1 2 3 4 5 6, नियो हेक्सेन, जिसका कॉमन नेम हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट आया अनु, इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं फटाफट। कुछ ग्रुप के बारे में ये अभी भी, पॉइंट नंबर 1, when a hydrogen when hydrogen is removed when hydrogen is removed from saturated carbon, then alkyl group is formed। अब इस बात को याद रखना, कैसे याद रखना है इसको मैं तो मार्किंग करता हूँ कि एल्काइल ग्रुप बनता कैसे है, कैसे बनेगा एल्काइल ग्रुप, ये देखो एल्काइल ग्रुप, मेरे पास एल्केन है, एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर चली गई तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एल्काइल। ये है मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट रेडिकल, मोनोवेलेंट रेडिकल जिसकी वैलेंसी 1 है, ठीक। अब इसमें से एक और हाइड्रोजन बाहर चली गई तो ये बन जाएगा बाईवेलेंट, वैलेंसी 2 हो जाएगी। एक और हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो ये बन गया ट्राईवेलेंट रेडिकल, ठीक है। बट आपको जो याद रखना है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात याद रखिए, एल्केन में से एक हाइड्रोजन गायब कर दी तो एल्काइल बन गया, लाइक CH4 में से एक हाइड्रोजन गायब करके क्या बन गया, CH3, इसका नाम होता है मीथेन, और इसका नाम हो गया मिथाइल, ठीक है। क्लियर, चलो भाई एल्केन के बारे में, एल्काइल के बारे में और पढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेड बाई आर, जनरली हम इसको आर से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड इसका जर्नल फॉर्मूला, जर्नल जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1,
So this is the general formula for CmH2n plus 1. This is the general formula for alkyl group. So in the case of alkyl group, always remember a bond is vacant. A bond is vacant on alkyl group on which function group may attach or it can be attacked. अब ये फंक्शन ग्रुप क्या चीज होती है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको भी आगे पढ़ लेंगे आगे चैप्टर में। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि जो भी एल्केन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकला, उस एक हाइड्रोजन बाहर निकले के बाद में क्या हुआ, एक वैलेंसी क्रिएट हुई, उस वैलेंसी पे आगे कोई ना कोई अलग कंपाउंड आके लग जाएगा। जैसे कि ये CH4 है, CH3, यानी अब कार्बन क्या है, एक बॉन्ड फ्री हो गया इसका, एक इस पे कुछ भी वो अटैच हो सकता है। तो जो कुछ भी अटैच होगा वो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, वो क्लोरीन हो सकता है, वो एक्सप्रेस कुछ भी हो सकती है वो चीज, उसका अपनी एक प्रॉपर्टी होगी। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो जो कुछ भी चीज अटैच हो सकती है, इसको इस बात को आप ये याद रखिएगा। इसे बोल दिया हमने एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा, इससे कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अभी देखते हैं फटाफट। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास में 3 कार्बन एटम है, CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोपेन। प्रोपेन इसका नाम है, 3 कार्बन एटम है, तो 3 के लिए हमारा प्रोप आया, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए एन आ गया। अब इस प्रोपेन में से जो आपका हाइड्रोजन बाहर निकलना है, वो हो सकता है हाइड्रोजन या तो सबसे पहले कार्बन से निकल जाए या वो दूसरे से निकले। पहले से निकलती है, दूसरे से, पहले से या फिर लास्ट से, या फर्स्ट और लास्ट से निकलेगी तो एक ही बात है, इट्स नॉट अ बिग डील। फर्स्ट से निकलता है, इफ इट मूव फ्रॉम फर्स्ट और लास्ट कार्बन, सेम थिंग। क्या बनेगा, पहला कंपाउंड देखते हैं जरा, CH3 CH2 CH2, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। ठीक है, और इसी में दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है, CH3 CH CH3, ये कार्बन हो गया। अब जरा यहाँ पे अगर कोई भी अटैच होता है तो एक स्ट्रेट चेन बनती जा रही है, इफ इट इज अटैच्ड देयर तो इट विल बिकम अ स्ट्रेट चेन। ये मैं ब्लैक को रिप्रेजेंट करता हूँ अटैचमेंट के लिए। ठीक है, तो ये क्या बनेगी, एक स्ट्रेट चेन बनेगी। स्ट्रेट चेन का मतलब है ये जो ग्रुप का नाम होगा ये क्या बन गया, नॉर्मल प्रोपाइल। एक कार्बन आ गया तो नॉर्मल ब्यूटेन, 2 कार्बन आ गए नॉर्मल पेंटेन। जो भी चीज बनेगी इट विल बी अ नॉर्मल थिंग, वो नॉर्मल ही बनेगा, तो उसका नाम क्या हो गया, एन प्रोपाइल। ठीक है, अब इसके अंदर आके देखो, इसके अंदर क्या, जो भी चीज अटैच होगी वो सेकंड कार्बन पर अटैच हो रहा है, वो एक कार्बन अटैच हो, 2 कार्बन हो, एक कार्बन अटैच कर दिया तो उसका नाम क्या बन जाएगा, सेकंड कार्बन पे अटैच है, मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, आइसो। तो ये ग्रुप का नाम क्या हो गया, आइसो। 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल। ओके, so this will become isopropyl. क्लियर, कोई डाउट इसमें, चलिए जी, बस जल्दी से थोड़ा सा फटाफट और करते हैं। अब देखो आइसोब्यूटेन, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, सबसे पहले इसका नाम बताओ क्या है, 1 2 3 4 कार्बन, सेकेंड कार्बन पे CH3 आ गया, सेकेंड कार्बन पे तो क्या आ गया, आइसो ब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन में से पहले पे जाए या आखिरी पे जाए कार्बन, एक ही बात है, या दूसरे से जाए, क्या क्या बनेगा, अगर पहले से जाता है तो कुछ इस तरीके से बनेगा कंपाउंड। ठीक है, रेड कलर से रिप्रेजेंट हो गया ये, यहाँ से कंपाउंड कार्बन लूज हुआ है। ठीक, दूसरा क्या बन सकता है, कार्बन सेंटर वाले से लूज हो जाए।
कार्बन यहाँ से। अब जरा दोनों की नेमिंग देखो जरा फटाफट। कार्बन यहाँ से लूज हो रहा है, ये जो इतना ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है? सेकेंडरी ग्रुप है ये, ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप है, सॉरी सेकेंडरी आइसो ग्रुप हो गया, सेकेंड कार्बन CH3, तो 4 कार्बन है यहाँ पे, तो ये ग्रुप का नाम क्या हो गया यहाँ पे? आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। ये आइसो ब्यूटेन था, आइसो ब्यूटेन में से एक चला गया तो आइसो ब्यूटाइल बन गया, ठीक है। अगर कार्बन इधर से गया तो कहने को तो ये भी आइसो ब्यूटाइल बोल सकते हो उसको, बट आइसो का मतलब सेकंड पोजीशन पे था, बट यहाँ पे क्या है, इस कार्बन से, ये जो कार्बन है इस कार्बन से हाइड्रोजन हमने गायब करा है, तो ये कार्बन कैसा है? टर्शरी है ये कार्बन, देख लो, दिस कार्बन अटैच टू 1 2 एंड 3 अदर कार्बन, दिस कार्बन इज टर्शरी कार्बन। तो और 3 कार्बन है इसके अंदर, तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कार्बन, तो इसका नाम क्या होगा ग्रुप का? टर्शरी ब्यूटाइल। तो लिखते हैं हम लोग टर्ट ब्यूटाइल, BUTYL। इस ग्रुप का नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। 3 CH3 CH3, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। सेकेंड कार्बन पे हमारे पास क्या है? 2 CH3 ग्रुप, तो नियो आ गया, टोटल 5 कार्बन, तो नियो पेंटेन बन गया इसका नाम। अब इसी नियो पेंटेन में से एक इधर से हमने गायब कर दी हाइड्रोजन, -1H, ये सब -H हो रहा है, ग्रुप आ गया CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन था, ये क्या बन गया? नियो पेंटाइल। इज इट क्लियर? और इसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नाम रखना याद, इसको ही बोलते हैं हम लोग एमाइल ग्रुप। The same is known as amyl group. This is for your competitive exam. तो याद रखना, इस ग्रुप को बोलते हैं अमाइल ग्रुप, ठीक है, क्लियर। चलो जी, अब यही चीज अगर एल्कीन में से गायब हो जाए, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इज देयर, so if one hydrogen is left from alkene, so then it is known as alkynyl, alkene vial, alkynyl। एग्जांपल देखते हैं फटाफट। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन गायब कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका नाम है फिनाइल या फिर पिथिनाइल, ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम है प्रोपीन। एक हाइड्रोजन गायब कर देते हैं इसके अंदर से, इसके अंदर 3 कंपाउंड बन सकते हैं। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, तो ऑल द 3 पोजीशन कैन लूज 1 हाइड्रोजन। और यहाँ पे फर्स्ट और 2 ही ऑप्शन है, तो दोनों में अंदर विनाइल और यही बनेगा, तो यहाँ पे 4 5 ऑप्शन बनते हैं, मेरे पास 3 ऑप्शन बन गए। तो पहला ऑप्शन मैंने क्या करा, चलो इधर से गायब कर देता हूँ, इस वाले CH2 से गायब कर देते हैं एक हाइड्रोजन, CH3CH डबल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा? अब हमने मिडिल वाले से गायब कर दिया, ठीक है। अब इसको चलो एक साथ ही लिख देंगे, और देन हमने एक थर्ड किया, फर्स्ट कार्बन से गायब कर दिया।
CH2। तो यहाँ तीनों कार्बन के नाम अलग अलग होंगे, तो ध्यान से देखिए, ये और ये। अब पहला कार्बन है, नॉर्मली है तो पेंटेन से गायब हो रहा है, तो इसका नाम वन 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 प्रोपीनाइल। प्रोपीन था ये, फर्स्ट कार्बन से अटैच हो गया तो वन प्रोपीनाइल हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसका नाम क्या हो गया, वन प्रोपीनाइल और वन मिथाइल इथिनाइल। या भी इसको छोड़ो, वन प्रोपीनाइल हो गया, इतना याद है कि वन प्रोपीन आए। ठीक है, चलिए अब जरा इस कार्बन को देखिए। इस कंपाउंड के अंदर सेकेंड कार्बन हैज लॉस्ट वन हाइड्रोजन। सेकेंड कार्बन पे लॉस्ट हुआ है, यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप आएगा। सपोज करो यहाँ पे अगर CH3 ग्रुप आता है तो उसका नाम क्या होना चाहिए। और ये CH3 ग्रुप या कोई भी ग्रुप अटैच होगा यहाँ पे, CH3 या कुछ भी हो, तो ये कार्बन कैसा बन गया। ऑन सेकेंड कार्बन वी हैव वन और टू इथाइल ग्रुप, इधर से करोगे तो इथाइल ग्रुप बन जाएगा। तो क्या बन गया, आइसो। तो उसका नाम क्या हो गया, आइसो प्रोपिनाइल। और इसका नाम क्या हो सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे मान लो यहाँ पे मिथाइल आ गया, फर्स्ट पोजीशन की वन टू, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे ये, तो ये वन, और यहाँ से तो कार्बन कोई भी बढ़ सकता है, तो वन मिथाइल इथिनाइल। तो इसका नाम वन मिथाइल इथिनाइल हो जाएगा। और इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू प्रोपिनाइल। तो दिस इज फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच है तो टू प्रोपीनाइल या प्रोपीन टू आइल कर दीजिए, एक ही बात है इसके अंदर। यहाँ पे किसी को डाउट है। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग कॉमनली अलाइल के नाम से भी जानते हैं, ALL/L, दैट इज आल्सो नोन एज कॉमनली अलाइल। ठीक है, चलिए अभी इसी के अंदर एल्किनाइल और बचा, लास्ट चीज है वो करते हैं, फिर हम लोग आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। ये बनता है हमारे पास एल्कीन। एल्कीन हो गया था, अब बनता है एल्काइन। एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से हाइड्रोजन को माइनस करा तो इसका नाम क्या बनेगा, एल्काइन नाइल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए फटाफट, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन खत्म करा तो ये क्या बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C। इसका नाम हो गया हमारे पास इथाइल नाइल। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें ये H नहीं आएगा। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, या तो हाइड्रोजन ये वाला लूज हो जाए, तो इसका नाम क्या बन गया, वन, तीन कार्बन प्रोपेन प्रोपाइन, E हटा दिया, उसी जगह पे YL आ गया, E इज रिप्लेस्ड बाई YL। ये भी याद रखिए। तो दूसरा क्या बन सकता है इसके अंदर से, हाइड्रोजन हमारा कहाँ से गायब कर दें, हम फर्स्ट से गायब कर देते हैं फिर। तो ये क्या बन गया, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड कार्बन से गायब हुआ है तो टू प्रोपाइनल। ठीक है, ये हमारा
बन जाएगा कंपाउंड। इज दैट क्लियर? तो ये थी हमारी कॉमन नेमिंग फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं देन नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शन ग्रुप वगैरह की नॉमेनक्लेचर है उसको किस तरीके से करते हैं, और आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में किस तरीके से क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग इसको पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए ओके बेटा, बाय। इसको अच्छे से रिवाइज करिए।